अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे ओरल थ्रश के बारे में। ये जो सफ़ेद किस्म के से जो है पैचेस बन जाते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं हमारी ज़बान के ऊपर, हमारे गले के अंदर, ठीक है? और इसकी वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील होता है। ज़्यादातर ये बच्चों में बहुत कॉमनली हो जाते हैं। यूजुअली 2, 3, 4, 5 महीने के बच्चों से लेके 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चों में भी ये होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत से वाइट किस्म के, सफ़ेद किस्म के पैचेस हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा दर्द भी करते हैं। और ये क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये मैं आपको अभी तफसील से बताऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया, फंगस, ये चीज़ें नॉर्मली रहती हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया इनको हम कहते हैं, इनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। ये जो हैं, जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी होती है, तो ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है? लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता किसी भी वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होनी शुरू हो जाए, तो ये जो फिर नॉर्मल फ्लोरा है, ये आउटग्रो करना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है और ये भी हमें फिर नुकसान देता है। तो उसमें एक फंगस होती है जिसको हम कहते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है? ये कैंडिडा, ये फंगस जो है, ये ओरल थ्रश करती है। ये ओरल थ्रश जो है वो वाइट किस्म का भी हो सकता है, वो येलोइश प्लेक भी हो सकते हैं और पूरे मुँह के अंदर भी हो सकता है और मुँह के साथ जो ग़िज़ा की नाली है, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, वो भी करवा सकता है, ठीक है? एसोफेजाइटिस इसको बोलते हैं। और ये क्यों होता है कि जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाएगी तो ये होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली बच्चे जो हैं अभी वो इम्यूनिटी अपनी डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये कॉमन है कि उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाए। तो अक्सर अगर आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहा बच्चा जो है और बहुत ज़्यादा इरिटेबल बच्चा है, तो और आप उसके मुँह के अंदर ये वाइट प्लेट्स देखें, तो आप समझ जाइएगा कि ओरल थ्रश हो रहा है बच्चे को। और इसका जो है वो इलाज भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूँगा कि आपने क्या करना है और कौन-सी दवाइयाँ जो हैं वो मौजूद हैं या नहीं, और कब डॉक्टर को दिखाना है और कब नहीं दिखाना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके अलावा ये तो बच्चों में होता है, उसके अलावा अगर बड़ों में ये होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कम हो गई है। अब उसमें से जो नंबर 1 चीज़ है हमारे मुल्क में, वो शुगर है। शुगर बहुत ज़्यादा लोगों में मौजूद है और शुगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम कर देती है। उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे एचआईवी है, जैसे कैंसर हो सकता है, या फिर कैंसर के साथ जो दवाइयाँ हम लेते हैं, कीमोथेरेपीज़ हम करते हैं, उनकी वजह से जो है वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। और एक और बहुत बड़ा काज़ हमारे मुल्क में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होने का, वो ये है कि हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। थोड़ा-सा नज़ला नहीं हुआ, भाग के जी एंटीबायोटिक्स खानी है। और मरीज़ को चैन नहीं आता जब तक डॉक्टर जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब ना करे। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक खाने से क्या होगा फिर? फिर ये होगा कि जो अच्छा बैक्टीरिया है आपके जिस्म के अंदर, जो आपको बाकी गंदे बैक्टीरिया से बचा के रखता है, आप उसको भी मार दोगे। जब आप उसको भी मार देते हो, तो फिर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से भी अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लो, ठीक है? थोड़ा-सा बुखार नहीं ख़त्म हुआ, चेंज कर ली और एंटीबायोटिक ले ली, फिर और ले ली, फिर और ले ली और ख़ुद को यूँ कमज़ोर करते गए, तो उसकी वजह से भी फिर आपको ये ओरल थ्रश और इस तरह की चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब आपको ये वाइट किस्म का प्लेक है मुँह के अंदर, आपको पता कैसे चलेगा कि ये इस कन्फर्म कैसे होगा? पहले तो बात तो ये है कि डॉक्टर को तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये जी ओरल थ्रश है, और ज़रा-सा हाथ लगाओगे तो ये आपके हाथ पे भी लग जाएगा। ठीक है? अगर हाथ पे नहीं लगता तो फिर ये ख़तरनाक चीज़ होती है, इसको हम ओरल ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, वो एचआईवी वाले पेशेंट्स में होता है। लेकिन ज़्यादातर ये स्क्रैपेबल होता है, आप हाथ लगाओगे तो फ़ौरन ही आपके हाथ पे लग जाता है। तो नॉर्मली एक डॉक्टर को आसानी से ये पता चल जाता है कि 1 सेकंड में वो देख के बता देगा कि जी ये थ्रश है और इसको आपने कैसे ट्रीट करना है, ठीक है? लेकिन अगर आपको कन्फर्म ना हो डॉक्टर को, तो वो एक टेस्ट करेगा जिसको हम कहते हैं थ्रोट स्वैब या कल्चर। वो आपको यहाँ से स्क्रैप करेगा, जैसे ये दिखा रहे हैं। स्क्रैप करके वो फिर लैब्स में भेजेगा और लैब्स में फिर तस्दीक हो जाएगी कि ये फंगस ही है, ठीक है? अब आपको कंफर्म हो गया है कि आपके बच्चे को या आपको या आप में से किसी को ओरल थ्रश हो गया, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए जो है ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है? आप मुँह के अंदर 2 कतरे जो हैं, 3 कतरे एक साइड पे, 3 कतरे दूसरी साइड पे दिन में 3-4 बार डालेंगे। स्पेशली निस्टेटिन ड्रॉप्स आते हैं और उसके अलावा कुछ जेल्स भी आते हैं। तो ये डालना बहुत ही आसान है। अगर आपको एसोफेजाइटिस हुआ है, तो वो आप फिर कतरे पी भी सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ मुँह में ना डालें, कुल्ली करके साथ पी भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? उसके अलावा जेल लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो निस्टेटिन ड्रॉप्स ड्रॉपर के साथ आता है, ड्रॉपर में डालें और 2 ड्रॉपर एक साइड पे, 2 ड्रॉपर दूसरी साइड पे आप डालें और आपका ये थ्रश जो है विदिन 3 टू 4 डेज़ बेहतर हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर बेहतर नहीं हो रहा, तो फिर जो है, फिर आप जो है वो जेल ट्राई कर सकते हैं।
जो इट्राकोनाज़ोल और कीटोकोनाज़ोल जेल्स आते हैं, और इसके अलावा आप जो है अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर फ्लूकोनाज़ोल और इट्राकोनाज़ोल के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा ट्रीटमेंट इसका। फ्लूकोनाज़ोल जो है वो एक ही डोज़ कभी काफ़ी होती है, कभी एक डोज़ जो है वो हफ्ते में एक बार लेके फिर रिपीट कर सकते हैं आप 1 हफ्ते बाद, और आपका जो ओरल थ्रश बहुत ही आसानी से ट्रीट हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये ठीक ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ फिशी, आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हो, समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है, उसके लिए फिर आपको टेस्ट भी करवानी चाहिए। अब अगर आप बड़े हो, ख़ास तौर पे अगर आप अडल्ट हो और आपको ये ओरल थ्रश हुआ है, तो मस्ट है कि आप अपने टेस्ट करवाइए। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई डिज़ीज़ चल रही है और आपको पता नहीं है, शुगर है, आपको खुदा न खास्ता कोई और ऐसी डिज़ीज़ है, क्रॉनिक डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट्स में आप सवाल पूछें जो आपको समझ नहीं आई बात। ठीक है।